तो आज की इस वीडियो में जो आपको जानकारी देने वाला हूं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आज आपको पता चल जाएगा कि गूगल एडसेंस का जो अप्रूवल नहीं मिलता है, तो बहुत ही सारे लोग जो है टेंशन में आ जाते हैं। तो टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। गूगल एडसेंस का जो रूल है वो सभी के लिए बराबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्लॉगर क्यों ना हो, या चाहे मैं क्यों ना हूँ, या चाहे आप क्यों ना हो, तो सभी के लिए रूल बराबर है। और आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे मैंने किया क्या था कि इस वेबसाइट को जो है रिसर्च टेक न्यूज वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया था। और अप्लाई जब मैंने किया था तो पहले ये जो था blogspot.com के डोमेन पे था। देख सकते हो कि इस पे हमने डोमेन लिया है .in का। तो पहले जो था ये blogspot.com के डोमेन पे था। और पिछले वीडियो में इसके बारे में हमने बताया भी है कि जब आप डोमेन ले लेते हो तो उसके बाद जो है फिर से दोबारा कैसे आपको अप्लाई करना है। बाकी इस वीडियो के अंदर में कुछ और भी जानकारी आपको देने वाला हूँ। इस वेबसाइट को मैंने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया था सब कुछ सही करके, लेकिन फिर भी गूगल एडसेंस रिजेक्ट हो गया, मतलब इस पे अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है। देख सकते हो स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये जो है स्क्रीनशॉट है। और देख सकते हो कि जब गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है तो इसी प्रकार से नोटिफिकेशन आते हैं आपके जीमेल आईडी पे। तो मेरे पास भी आया है। तो मैं जब ये नोटिफिकेशन देखा अपने जीमेल आईडी पे तो मैं सोच में पड़ गया। सोच में पर इसलिए गया है, और सोचने की भी बात है कि आप जानते हो कि इस वेबसाइट पे जब गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ था तो ये blogspot.com के डोमेन पे था, फ्री डोमेन पे था, और उस पर अप्रूवल मिला हुआ था। और अच्छा खासा उस पर अर्निंग भी हो रहा था, और इस पर ऐड भी चल रहा था, और बहुत दिनों तक जो है ऐड भी चला, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने डोमेन लिया तो हुआ क्या कि ऐड हट गया। और उसके बाद जो है हमने देखा कि ऐड हट गया तो फिर से अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद हुआ क्या है कि ये नोटिफिकेशन आया है, स्क्रीनशॉट देख सकते हो आप स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि जब ये वेबसाइट blogspot.com के डोमेन पे था, फ्री डोमेन पे था, तो इस पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ भी था और ये वेबसाइट चल भी रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने डोमेन लिया है .in का, तो हुआ क्या है कि फिर से हमने दोबारा अप्लाई किया है, और आप लोगों को भी दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। तो ये सोचने की बात है कि यहाँ पे जब ये फ्री डोमेन पे था तो इस पे ऐड चल रहा था, अप्रूवल भी मिला हुआ था, और जैसे ही हमने डोमेन लिया और फिर से अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे कुछ कमी भी होती है। और एक चीज़ तो तय है कि गूगल एडसेंस का रूल जो है सभी के लिए बराबर है, चाहे आप क्यों ना हो, या चाहे बड़े से बड़े ब्लॉगर क्यों ना हो, चाहे मैं क्यों ना हूँ, सभी के लिए रूल बराबर है। बाकी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर रिजेक्ट हो गया है तो मैं पहले भी बताया हूँ कि ऐसे में आपको करना क्या है कि फिर दोबारा भी अप्लाई करना है, तीसरा बार भी अप्लाई करना है, चौथे बार भी अप्लाई करना है। और यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपको देख लेना है अपने वेबसाइट पे कि आपके वेबसाइट के अंदर में कुछ कमी तो नहीं ना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब आप अप्लाई करते हो तो उस वक्त जो है आपको करना क्या पड़ता है कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर में फिर से जो है वेबसाइट को ऐड करना पड़ता है, फिर से जो है साइड मैप को जनरेट करना पड़ता है, और उसके बाद जो है आपको करना क्या होता है कि फिर आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अप्रूवल नहीं मिला हमें, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है, मैं अब जो है अप्लाई कर दिया है। स्क्रीनशॉट देख सकते हो, गेटिंग रेडी लिख के आ रहा है। और यहाँ पे जो है एक चीज़ हमने सुधारा है, फिर से अगर रिजेक्ट हुआ है तो कोई बात नहीं, अप्रूवल मिल जाएगा। जब ये blogspot.com के डोमेन पे था तो ये अप्रूव था, अब इस पे जो है हमने डोमेन लिया है तो इस पे भी अप्रूवल मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो है टेंशन में आ जाते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके अंदर में हमने एक और चेंज क्या किया है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके डैशबोर्ड पे चलेंगे तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं डैशबोर्ड पे आ गया। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जब आप डोमेन लेते हो तो उसके बाद अगर डोमेन सेटअप करते हो तो आपके वेबसाइट पे से ऐड हट जाएगा, क्योंकि पहले जो है फ्री डोमेन पे था, अब आपने डोमेन लिया है तो ज़रूर है कि ऐड हट ही जाएगा। और ये सीन जो है सभी लोगों के साथ होता है, और फिर से जो है अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको जो है गूगल सर्च कंसोल के अंदर में फिर से ऐड करना है अपने वेबसाइट को, साइड मैप को जनरेट करना है, बाकी जो भी कमी हो उसको सुधार लेना है, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ थीम पे क्लिक करना है, ठीक है। थीम पे क्लिक करने के बाद होता क्या है कि इसके अंदर में हम जो है बहुत सारे कोड जो है ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए एरो पे आप क्लिक कर देते हैं। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ एडिट HTML पे क्लिक करते हैं,
और इसके अंदर में आपको करना क्या पड़ता है कि गूगल एडसेंस का जो कोड होता है वो देना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी कोड है उसको दे देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल एनालिटिक्स का भी कोड है। बाकी यहाँ पे वन सिग्नल का एक कोड था, हमने उसको डिलीट कर दिया है। बाकी यहाँ पे दो कोड है, तो ये दोनों के दोनों क्या है कि गूगल एडसेंस का कोड है और एक है गूगल एनालिटिक्स का। तो ये दोनों जो है गूगल का ही कोड है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ से हमने वन सिग्नल का कोड डिलीट किया है, ठीक है। और उसके बाद डिलीट करने के बाद सेव कर देना, सेव करने के बाद बैक कर देना, ठीक है। ये काम हमने कर लिया है। बाकी यहाँ पे ये वीडियो बनाने का यही मकसद है हमारा कि बहुत सारे लोग जो है उदास हो जाते हैं, ठीक है, टेंशन में आ जाते हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे खासे कस्टमाइज होता है वेबसाइट का, फिर भी गूगल एडसेंस रिजेक्ट हो जाता है। तो एक बार में अगर रिजेक्ट हो जाता है अप्लाई करने के बाद, तो दोबारा भी आपको अप्लाई करना है, तीसरा बार भी अप्लाई करना है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया हूं कि इस वेबसाइट पे 4 बार गूगल एडसेंस रिजेक्ट हो चुका है और ये लगा के 5 बार रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम फिर से अप्लाई कर दिए हैं और मुझे पता है कि ये वेबसाइट अच्छा है और इसका जो है कस्टमाइज भी सही है। यहाँ फूटर, क्रेडिट सब कुछ चेंज है और प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस सभी कुछ सही है। तो हमें पता है, इसलिए जो है हमने अप्लाई कर दिया फिर से। अब इस पे जो है अप्रूवल मिल जाएगा। टेंशन आप लोगों को भी नहीं लेना है और आप लोग भी काम करिए। गूगल एडसेंस जो है किसी के लिए अलग अलग नहीं है, ठीक है, सभी के लिए बराबर है, चाहे आप हो या मैं हूँ या चाहे कोई भी कितना भी बड़ा ब्लॉगर क्यों ना हो। तो यहाँ पे गूगल एडसेंस किसी से भेदभाव नहीं करते हैं बस। और यही बताने के लिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ। तो आप लोग जो है काम करिए। आप लोगों का भी गूगल एडसेंस अगर रिजेक्ट होता है तो सब कुछ सही करके फिर से दोबारा आप जो है अप्लाई करिए। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने डोमेन लिया है या डोमेन लेना चाहते हो तो डोमेन लेने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखो। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके, कि अगर आप डोमेन लेते हो तो डोमेन लेने के बाद जो है आपको क्या क्या चीज़ चेंज करना है, तो उस वीडियो के अंदर मैं बताया हूँ। बाकी एक चीज़ जो है आपको करना क्या है कि थीम के अंदर में अगर वन सिग्नल का कोड होगा या किसी और प्रकार का कोड होगा तो उसको डिलीट कर देना, ठीक है। बस वहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का और आपको जो है गूगल एडसेंस का कोड ही रखना है। बाकी फिर आपको जो है अप्लाई कर देना है गूगल एडसेंस के लिए, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। हो जाता है कभी कभी कन्फ्यूजन, ठीक है, रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अप्रूवल मिल ही जाते हैं, ठीक है। जब आपको पता है कि हमारा वेबसाइट ठीक ठाक है, कस्टमाइज भी अच्छा है, तो आपको अप्रूवल 100% मिलेगा। होता है कई कई बार कि एक बार में अप्रूवल नहीं मिलता है, 2 बार में अप्रूवल नहीं मिलता है, तीसरा बार में भी अप्रूवल नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप जो है चौथा बार जो है अप्लाई करो, आपको जो है 100% अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि 1 से 2 बार रिजेक्ट होता है, लेकिन तीसरा बार में ही अप्रूवल मिल ही जाता है। तो चलिए, यही जानकारी आपको देना था। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।